हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आपका स्वागत है आपके चैनल एक्सप्लोर एंजॉय एंड इनरिच पर। सभी बच्चों ने बेटा रिक्वेस्ट की थी रीडिंग रीडिंग में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो एक इजी प्रोसेस इजी तरीके से आप कैसे जल्दी से जल्दी इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश रीडिंग सीख सकते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। इसके साथ साथ आप एक इंग्लिश कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर आप बना सकते हैं, जो एक बिगनर भी अगर उससे उस प्रोसेस के थ्रू चले तो बहुत आसानी से विद इन अ वीक एक फ्लुएंट इंग्लिश रीडर बन सकता है। तो देखिए, पहले सबसे पहले आपने जैसे ही अल्फ़ाबेट्स लर्न किए, अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGH, जो आप अब देखिए वो उनकी साउंड है बेटा, उस साउंड को पहचानना सीखिए। ए, हम इसे पढ़ते ए हैं और उसकी साउंड वर्ण की जो ध्वनि है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट की साउंड है, वर्ण की ध्वनि वो अ है। और अ आवाज़ जब इसकी आ रही है तो अ साउंड में क्या देखिए, स्मॉल अ, स्मॉल ए, ए ही ए साउंड करता है। और कब, पे, आई, फैन, यहाँ लंबी साउंड हो गई फैन। एक ही अल्फ़ाबेट के साउंड अलग अलग फॉर्म, अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पॉसिबल साउंड्स हो सकती है, क्या क्या जो ध्वनि है वो उसकी हो सकती है। बी, बी ब, जिसमें बुक, बैट। तो यहाँ पे बेटा देखिए बै, यहाँ पे ये क नहीं आएगा, ये बै आएगा। नहीं तो आप उससे भी सिमिलर कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, ब, बैट, बुक। आप ब साउंड से ही इसको रिमेंबर कर सकते हैं। सी कभी कभी क, कैट, और कभी कभी स साउंड देता है तो सीमेंट। डी, ड, जैसे डल। एग्जाम्पल्स आपको एक एक दिए गए हैं। ई, ई आवाज ही देता है या ए आवाज देता है। ई कब दे रहा है, देखिए बेटा, शी। पेन, ए आवाज हो गई पेन। एफ, हम एफ पढ़ते हैं और ये फ जो साउंड होती है वो क्या आ रही होती है, फ, फादर। जी, ग, जैसे गैम्बल। और ज आवाज होती है, ग भी है गैम्बल में, और ज कब है, जेम। अब देखिए बेटा, एच, एच, ह, हाई। एच से क्या साउंड आ रही है, ह, जो हमारा हम हिंदी से रिलेट करते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी से आसानी से इसे याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। आई, तो ई, देखिए ई से भी था और यहाँ पर भी, तो इंडिया। आई, माइंड, आई हो गया यहाँ पर साउंड। इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट है हमारा जे, ज, जो जी से भी ज आवाज आती है, लेकिन ये जे, जेल, जग। देखिए ज आवाज आ रही है जे के लिए। के, क, किल, तो क आवाज आई। अब देखिए एल, एल किसके लिए यूज हो रहा है, ल के लिए, लव। इसी तरह से हमारे बाकी अल्फाबेट्स हैं। एम, आप ये टेबल बेटा अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। एम, म, मेक। एन, न साउंड, न ध्वनि है, नेम। सिंपल सिंपल वर्ड्स लिए गए जो आप इजीली पढ़ते हैं, आप उससे याद रख सकते हैं। ओ, ओ से ओ ही आवाज आ रही है, ओपन। या ऊ आवाज आती है कब, टू। पी, प, जैसा कि पेपर। क्यू, क, क्विल, क्विल। आर, र, रेलवे। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे बेटा जब एक साथ, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। एस, स, एस से सेव। टी, ट, टीम। यू की बेटा देखिए वॉवल्स की साउंड है जो अलग अलग जगह पे, देखिए यू, अ भी आवाज साउंड आती है, ऊ भी है और यू भी है। कप, पुल, यहाँ ऊ हो गई पुल।
और यहाँ पे देखिए यूनिट, य पे उ की मात्रा आ गई है, यूनिट। वी, व कैसे बेटा, वैल्यू, वैल्यू। डब्ल्यू, डब्ल्यू से भी व आती है, वेट। एक्स, एक्स देखिए बेटा 3 हमारे जो अक्षर हैं हिंदी के, ए क स, एक्स ये जुड़ा, ये क हलंत है, तो ये हमारा एक्स रे। वाई, वाई से य है जैसे यल। और जेड क्या है हमारा, जेड से ज, जेड से ज, नीचे ये बिंदी भी है देखिए, ज, जेब्रा। जेब्रा एक जानवर का नाम है। तो जेब्रा क्रॉसिंग भी होता है, ब्लैक एंड वाइट जो आपके रोड्स पे होती है रोड क्रॉस करने के लिए। तो ये तो था बेटा आपको कैसे कौन सी साउंड है, और इसी को प्रैक्टिस करने के साथ साथ पहले पेज पे जब आपने ये बना लिया, और इसके साथ साथ आप एक रफ अपना एक कैलेंडर बना लीजिए, या अपनी पुरानी शीट्स से आप अपनी फाइल पेपर्स पे लिख सकते हैं, नहीं तो पुराने कैलेंडर्स के पीछे वाइट पेपर होता है, मैंने बच्चों से उससे बनवाया था। ये एक बच्चे का ही बना हुआ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बेटा बच्चों ने किस तरह से इससे प्रैक्टिस की और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने जब इससे प्रैक्टिस की वो बहुत अच्छे से, एक हफ्ते में ही बहुत बड़ा चेंज देखा मैंने बच्चों में, वो अच्छे से रीडिंग सीख गए। तो देखिए 8, लेकिन आपको डेली इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपने लिए आधा घंटा निकालिए इंग्लिश रीडिंग के लिए, आपकी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेटा इंग्लिश जो भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो पहले हमें वो स्पीक, आप उसको सुनते हैं, बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग होती है, और तभी आप लिख पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने ऊपर अभी साउंड्स पढ़ी, उसी से अगर हम इसको जोड़ें तो देखिए एट, ए और टी होता है एट, ए और टी के आगे हमने दूसरा एक अल्फ़ाबेट लगा दिया, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, पी ए टी पैट, आर ए टी रैट, एस ए टी सैट। तो देखा बेटा ऐसे इस तरह से आप अगर और देखेंगे, टी एच ए टी दैट, एम ए टी मैट। तो इस तरह से हम अगर जोड़ेंगे एट साउंड करके, आगे हम जो भी अल्फ़ाबेट लगाएंगे उसकी आवाज़ आ जाए, उसका साउंड जुड़ जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक आपकी पोएम है, दिस इज़ अ पैट विद अ बैट। ये कौन है, ये बैट है, और क्या है उसके पास, विद अ बैट, एंड अ कैट वियरिंग अ हैट। वियरिंग, वियर आईएनजी लग गया, इंग, वियरिंग पहना हुआ है उसने, वियरिंग अ हैट, हैट पहना हुआ है। सैम सॉ अ रैट, सैम ने क्या देखा, एक चूहा देखा। हु सैट ऑन अ मैट, जो मैट पर बैठा था। ही वॉज वेरी फैट, फैट कैसा, मोटा। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार इसको बना के, और आप अपना जहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने लगा दीजिए, और एक बार इसको आप हर रोज़ 1 बार या 2 बार रीड कर लीजिए, तो आप उसके बाद अपनी बुक पढ़ के देखिए, आपको ईजिली हर वर्ड को ज्वाइन करके पढ़ना आ जाएगा। अब देखिए एब, ए और बी साथ जुड़ा तो साउंड आएगा एब, सी ए बी कैब, कैब लेते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डी ए बी डैब, एफ ए बी फैब, एल ए बी लैब, टी ए बी टैब, ए डी एड। अब देखिए बेटा ए डबल डी एड आपने जोड़ना भी पढ़ा है, एड वहाँ पे ड साउंड बढ़ जाएगी, यहाँ पे ये ए डी एड है। तो बैड, एच ए डी हैड, एम ए डी मैड, एल ए डी लैड, डी ए डी डैड, पी ए डी पैड। इस तरह से एस ए डी सैड, ए डी एड। बेटा ज़रूरी नहीं है किसी वर्ड का मीनिंग हो, यहाँ पर क्या है आपको जोड़ के पढ़ना बताने के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट्स जोड़े गए हैं। उसके साथ ए एम लगा तो एम, जैसे आप आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय सेंटेंस बनाते हैं तो एम, और वही एम के आगे अगर एक अल्फ़ाबेट लग गया तो डी ए एम डैम, एस ए एम सैम, आर ए एम राम भी पढ़ते हैं हम, और रैम, जैम, पैम। इसी तरह से ए जी लगेगा अगर साथ में तो एग आवाज़ आएगी। तो ए जी जो आपने साथ में लगाया तो देखिए बी ए जी बैग, एफ ए जी फैग, एल ए जी लैग, एन ए जी नैग,
RAG rag, SAG sag, TAG tag, WAG wag। आप वो साउंड याद करेंगे कि W के लिए व यूज हो रहा है। AP से ऐप, तो देखिए बेटा ऐप आपने जब किया BAP, ब साउंड जुड़ गया ऐप के साथ बैप, G के साथ ऐप जुड़ा गैप, LAP लैप, MAP मैप, NAP नैप, RAP रैप, SAP सैप, TAP टैप, CAP कैप, YAP यैप। तो बेटा इसी तरह से आप देखिए एन, जब एन जुड़ेगा तो क्या होगा, ये आपकी वर्ड फैमिलीज है, ये वर्ड्स अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग अल्फाबेट्स को जोड़ के अलग अलग साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं। BAN बैन, एन होता है AN, BAN बैन, CAN कैन, FAN फैन, MAN मैन, VAN वैन, TAN टैन, RAN रैन, PAN पैन। अब इन्हीं से जो रिलेटेड जो आपने वर्ड्स अभी पढ़े उससे ही रिलेटेड देखिए आपकी ये एक पोएम है। पैट इज अ लैड, ही हैज अ बैग, ही इज वियरिंग अ कैप विद अ टैग, सैम इज अ फ्रेंड ऑफ पैट, पैट हैज अ पेट, अ रैट, Sam also has a pet, a cat. They all sat in a cab, went to a dam and had fun. वो सब कैब में बैठे और एक डैम पे गए और वहाँ मज़े किए। अब आपके लिए एक्टिविटी है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेम जो वर्ड्स है वो आपको मैच करने हैं। जब आप कैलेंडर पे बनाएंगे तो आप सेम वर्ड्स को मैच करेंगे। देखिए कैब लैब सेम वर्ड फैमिली है, LAG लैग, SAG सैग, ये AG सेम वर्ड फैमिली है। इस तरह से ये सेम वर्ड फैमिली है। ये आपको इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं और आपको ये जॉइन करने हैं कि कौन से मैचिंग वर्ड्स हैं जो सेम वर्ड फैमिली से हैं। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए ये फिलअप्स हैं। तो RAT क्या लगाएंगे, कौन सा अल्फ़ाबेट लगाएं, वो एक ये वर्ड बन जाए। तो RAT रैट, BAT बैट, CAT कैट, SAT सैट, MAT मैट, HAT हैट। इस तरह से अब बेटा ए के बाद हमारा आता है ई साउंड। तो ई आवाज़ आती है जब आपका ED ज्वाइन हो गया तो BED बेड, FAD फेड, FED फेड, LED लेड, RED रेड, TED टेड। अब देखिए EG साउंड जब ऐड हो जाएगी तो BEG बेग, KEG केग, LEG लेग, PEG पेग, EGG एग। EN जब आपका ज्वाइन होगा तो बेटा N आवाज़ आएगी, N, DEN डेन, N जुड़ता जाएगा और आप जो अल्फ़ाबेट लगाएंगे उसकी साउंड जुड़ जाएगी। DEN डेन, HEN हैन, ह आवाज़ जुड़ी और N, MEN मैन, TEN टेन, PEN पेन। तो यहाँ देखिए PEN पेन, TEN टेन, YEN येन, BEN बेन। OT वाले होंगे वर्ड तो ऑट जुड़ जाएगा। तो देखिए COT कॉट, DOT डॉट, GOT गॉट, HOT ऑट, हॉट, HOT हॉट, LOT लॉट, POT पॉट। ET होगा तो BET बेट, GET गेट, JET जेट, GET गेट, ग आवाज आई, ये क्या आई, जेट, LET लेट, ल से एट, वेट, WET वेट, NET नेट, PET पेट, SET सेट। अब इसी पर बेस्ड आपकी पोएम है। देखिए पैट आस्क्ड डैड फॉर अ पेट, डैड वेंट इन अ जेट टू गेट द पेट, पैट्स पेट गॉट वेट। ये आपके इन्हीं वर्ड जो आपने पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपकी रीडिंग एक्सरसाइज होती है। बेटा ये जो पोएम है, पैट्स पेट गॉट वेट, पैट एंड सैम टुक द पेट टू द वेट। ये वेट क्या है, वेटरनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। अब इसी पर बेस दूसरी आपकी पोएट्री, टेड इज ऑन द बेड, ही हैज अ नेट, टेड हैज अ पेट, टेड वेंट इन अ जेट एंड मेट नेड, नेड गेव टेड हिज
पेट हु वॉज, यहाँ पे बेटा हु आएगा, हु वॉज वेट, टेड्स पेट इज अ hen, टेड का पेट क्या है, टेड का, अपोस्ट्रोफी जहां भी आएगा ध्यान रखना, टेड्स आवाज आएगी, ये आवाज का मतलब क्या है, का की के जो आप ज्वाइन करते हैं, टेड्स पेट इज अ hen, द hens नेम इज, hen का जो नाम है बेन, टेड सेट द नेट फॉर हिज पेट, उसने अपने पेट के लिए नेट सेट कर दिया। अब हमने अभी तक जो वर्ड्स पढ़े उनके रीडिंग करना सीख रहे हैं। पैट हैज़ अ पॉट, द पॉट हैज़ अ बिग डॉट, पैट के पास एक पॉट है जिस पर एक डॉट है। द हॉट पॉट इज नियर द, जो हॉट पॉट है वो कहाँ है, नियर द कॉट, नियर द कॉट है वो हॉट पॉट। डैड टोल्ड पैट नॉट टू टच द हॉट पॉट, पापा ने उसको क्या कहा है कि आप हॉट पॉट को टच मत करो। और कॉट क्या होता है, ये पालना, देखिए ये डॉट, ये पॉट, ये पैट, और हॉट मतलब गरम, और कॉट मतलब बच्चे का जो पालना होता है। अब इस तरह से आपके ये वर्ड फैमिलीज और हैं जो ओ बी ओ डी और ओ जी ओ पी एक साथ आपको कराने के लिए हैं। देखिए बेटा, बॉब, जॉब, मॉप, मॉब। अब यहाँ देख ऑड, ड जुड़ा, यहाँ ब आवाज आ रही थी ऑड, अब यहाँ ऑड हो जाएगा तो कॉड, हॉड, नॉड। अब ग आवाज आ जाएगी तो ऑग, बॉग, कॉग, डॉग। ओ प, पी से प आ जाएगा तो कॉप, हॉप। इस तरह से आपका र। अब यहाँ पर हम चले तो रॉब, सॉब, रॉब, सॉब, नॉब, पॉड, रॉड, डॉग, फॉग, हॉग, मॉप, पॉप, टॉप। देखो बेटा पीछे का अल्फाबेट चेंज हो रहा है तो प ग, ग प ड ब, वो साउंड चेंज हो रही है। तो आपको अल्फाबेट के बेस पे पढ़ना होता है जो अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब विद ओ जो हमने अभी वर्ड्स पढ़े उस पे बेस पोएम है ये जो आपको राइम किया गया। बॉब इज अ पेट्स डॉग, बॉब क्या है, एक पैट का डॉग है। पॉप पैट्स फ्रेंड, गॉट बॉब अ कॉट, बॉब वेंट हॉप हॉप into the cot, beside the cot is a small log and a mop, Bob and Pat are helping, are playing with a top, Bob and Pat are playing with a top। तो बेटा इस तरह से अब आई टी इट, इट आप पढ़ते हैं। अब इट के आगे हम यहाँ पर अब देखिए अगर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स जोड़ दिए गए, इट, बिट, फिट, हिट, सिट, किट, लिट, पिट, तो ये आपके वही इट के आगे ये अल्फ़ाबेट जो जोड़ा उसकी आवाज़ आएगी, उसकी आवाज़ जुड़ जाएगी और वो एक नया वर्ड बन जाता है। नेड डग अ पिट विद हिज टूल किट, he sat in the pit, his pat came to the pit, the pet ate his food bit by bit, Ned hit his pet with a stick। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। अब आपके लिए एक गेम है, तो बेटा वो गेम देखिए। आपके अपोजिट वर्ड्स लर्न करने के लिए देखो कैसे ये गेम बनाई गई है। आप अपने एक पेपर को सर्कल काट के नीचे एक कार्डबोर्ड लगा के उसके सामने सेम कलर में इस तरह से अपोजिट्स लिख सकते हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो अपोजिट है बिग का स्मॉल सेम कलर से डिनोट किए गए हैं। अप, डाउन, इन, आउट। यहाँ पे देखिए गुड, बैड, इस तरह से अपोजिट्स, आप अपोजिट्स की जगह सिनोनिम्स भी कर सकते हैं। आप इसके जगह और भी जो आपके वर्ड्स हैं वो इस ऐसे लर्न कर सकते हैं। और ये क्या है, ये इसके ऊपर ये जो कार्डबोर्ड है जिसपे कलर्स हैं उसके ऊपर ये वाइट वाला लगा दिया जाता है, ये वाइट वाला इसके ऊपर लगा दिया जाता है। और यहाँ ये जो पिन है, ये पिन के स्पेस पे ये पिन लगा दी जाती है तो ये मूवेबल हो जाता है। और आप फ्रेंड्स के साथ इस तरह से खेल के अलग अलग वर्ड्स खेल सकते हो और अपनी इंग्लिश वर्ड्स की एक गेम भी बना सकते हो इस तरह से। अब बेटा देखिए आप कभी नेम्स देखते हो, जो आपके नाम होते हैं, नाम लिखने के लिए इंग्लिश में जो हम नाम लिखते हैं
वो नाम लिखने के लिए किस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट्स जॉइन होते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं, वो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ उनकी ध्वनियाँ आपसे एक बार डिस्कस करने के लिए लगाया है। देखिए, ए से आ, आई से ई आ रहा है, और जहाँ डबल ई, जहाँ हमें बड़ी ई चाहिए वहाँ डबल ई का यूज़ होता है। जहाँ ऊ की आवाज़ आ रही है वहाँ यू। ये स्पेशली आपको नेम, हाउ टू राइट द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, उसके लिए हेल्प करेगा। जहाँ बड़े ऊ की मात्रा है तो ऊ, इस तरह से बेटा जब आप देखेंगे तो ए ई आएगा उसके लिए। जैसे अगर किसी का नाम है चंचल, तो चंचल देखिए ऐसे लिखा जाता है, चंचल। तो च सी एच हमेशा च आवाज़ आएगी, सी डबल एच होगा तो छ आएगी, चन चल। तो चन, न जो आपकी बिंदी है चंचल की, वो एन आ गया, सी एच ए एन, फिर चल, तो च ल आवाज़। इस तरह से आप अपना नेम जो लिखना सीख सकते हैं कि आपके नेम की सही स्पेलिंग क्या होगी। जैसे झ के लिए जे एच आता है, फ के लिए पी एच आता है। आप देखिए फ़ोन, हम फ़ोन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फ़ोन। धोनी, तो धोनी की आप जो नाम देखिए स्पेलिंग की क्या है, टी डी एच ओ एन आई। तो इस तरह से हमें अपने नाम की जो स्पेलिंग है वो हम चेक कर सकते हैं। और आज आप अपने फ्रेंड्स की, अपने मम्मी पापा का, अपना नाम, उन सब की स्पेलिंग्स देखिएगा कि किस तरह से फॉर्म हुई है और किस तरह से हमने इंग्लिश में उसको लिखना सीखा, अपने हिंदी को किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम किसी का नेम लिखते हैं। इससे आप ये सीख जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड प्लीज़ बेटा इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको एक कैलेंडर अपना बनाइएगा। इस तरह से शीट्स पे लिख के या तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, या एक पुराना कैलेंडर लेके आप उसके बैक साइड में वाइट होता है, वाइट शीट होती है, उस पर बना सकते हैं। और जितना आप इसकी अगर लगातार आप एक हफ्ते तक प्रैक्टिस कर लेंगे, आधा घंटा रोज़, तो आप एक हफ्ते के बाद खुद देखेंगे कि आप अपनी इंग्लिश बुक उठाकर जब रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप इंग्लिश कार्टून्स देखिए, उसे समझिए। छोटा भीम जो कार्टून है, बहुत अच्छी इंग्लिश धीरे धीरे बोलते हैं विद एक्सप्रेशंस, आप उसको देखिए। आप इन इंग्लिश न्यूज़ को देखिए, समझिए। जितना आप सुनेंगे उस लैंग्वेज से फेमिलियर होंगे, सुनने के बाद आप बोलना सीखेंगे। बोलने तभी आप जब सुनेंगे तब बोल पाएंगे उन वर्ड्स को कि उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। हमेशा एक लैंग्वेज बेटा 4 स्तर आपको तरह से देखो। पहले लिसनिंग, आप पहले एक छोटा बच्चा सुनता है, उसे कुछ नहीं आता, आप उसे कहते हैं एप्पल, तो वो एप्पल समझता है, सुनता है, और फिर उसके बाद उसे एप्पल बोलना कर सीखता है, यानी कि स्पीकिंग। पहले वो लिसनिंग करता है, फिर स्पीक बोलना शुरू करता है, फिर उसको वो रीड करना सीख जाता है। आप रीड करना सीखते हो और तभी आपको अच्छे से अपने आंसर्स खुद लिखने आएंगे। जब आप रीड करना सीख जाएंगे, और रीडिंग के बाद ही आप राइटिंग सीख पाएंगे। ये आपके 4 स्टेप्स हैं, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस देम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।